Hello class second, this is your EVS subject and your chapter number 6. Now your EVS book, open it now, and this is your chapter 6, our neighborhood. ठीक है, हमारा यानी पड़ोस. ओके, नाउ देयर आर मेनी हाउसेज अराउंड आवर हाउस. कि हमें मालूम है किसी का लेफ्ट में होगा, राइट में, आगे पीछे बहुत सारे घर होते हैं, और जो आपके घर से पास पास मकान होते हैं दे आर कॉल्ड योर नेबर्स. और वो जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं उनको बोला जाता है पड़ोसी, नेबर्स. और जो आपका वो एरिया है, ठीक है, पड़ोस वाला, उसको पड़ोस कहा जाता है, नेबरहुड. ओके, हाउसेस बिल्ड क्लोज टू ईच अदर फॉर्म अ नेबरहुड. अभी बताया मैंने आपको. ओके, नेक्स्ट है आपका अ सिटी or a town has many important places which provide us a number of useful services जो हमें वहाँ की सोसाइटी में रहने के लिए कंफर्टेबली दे करते हैं. क्या कंफर्टेबल? कि आपकी अगर मान लो सपोज आपकी मार्केट आपके बिल्कुल जस्ट घर के पास में ही है, तो आपको कहीं बाहर भागने की ज़रूरत नहीं होती है. आप 2 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं, आपकी मार्केट है, आपने जो परचेज करना किया और आप परचेज करके आ गए, ठीक है ना. और वही मार्केट अगर आपकी लॉन्ग डिस्टेंस पे होगी तो आपको पहले टाइम निकालना पड़ेगा कि हाँ आई हैव टू गो देयर, और वापस आने का दोनों का टाइम केटर करके उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है ना. ऐसा ही होता है ना. नेक्स्ट, स्कूल. स्कूल आपको मालूम है कि हाँ यू हैव टू गो टू स्कूल. जो आपके घर के बाद आपका सीधा स्कूल में आप बहुत सारी बातें अच्छी बुरी सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. बिकॉज अ स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी गेट द एजुकेशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी नेबरहुड. यंग चिल्ड्रन गो टू कहाँ जाते हैं? वो किंडरगार्टन में जाते हैं और प्ले स्कूल में. और जब उनकी यहाँ से स्टडीज उनकी कवर हो जाती है, दे आर हैबिचुअल टू सिट इन द स्कूल. and the children between 5 to 11 go to a primary school. ओके, और उसके बाद जब वो लिखना पढ़ना सीख जाते हैं, प्राइमरी लेवल फिनिश कर लेते हैं, देन दे गो टू द सेकेंडरी स्कूल एंड उसके बाद दे आर गोइंग फॉर द हायर क्लासेस के लिए. ओके, और चिल्ड्रन हु फिनिश द हायर क्लासेस उसके बाद वो जाते हैं कहाँ? कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज, आप देख रहे हैं पिक्चर में, डॉक्टर गिव्स अस ट्रीटमेंट हमें देते हैं इफ वी आर हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू आवर बॉडी. ओके, नाउ हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर वी गेट द ट्रीटमेंट आफ्टर गेटिंग इंजर्ड. हो गए हैं या आप घायल हो गए, इंजर्ड और सिक, या आपको बुखार है, देन यू गो टू द हॉस्पिटल. ठीक है, एंड देयर आर मेनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज होती हैं हॉस्पिटल में जो आपकी देखभाल के लिए होते हैं, एंड दे गिव यू द मेडिसिन्स टू टेक. नर्सेज आपका लुक आफ्टर रखती हैं. लुक आफ्टर मतलब देखभाल करती हैं पेशेंट का, और काफ़ी हद तक वो कई बार एज अ पर ड्यूटीज, उनकी ड्यूटीज के अकॉर्डिंगली दे हैव टू बी स्टे इन द हॉस्पिटल टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट ऑल्सो. And some neighborhoods have a dispensary also. Dispensary is that place where बेटा जो हमारे poverty line के जो लोग होते हैं which can't afford the higher money in the hospitals, then they go to the dispensary without giving the money to the doctor as a free, निशुल्क जिसे कहा जाता है, निशुल्क पैसे वाला क्लिनिक, मतलब एक तरह से हॉस्पिटल. ओके, एंड डिस्पेंसरी इज मच स्मॉलर होता है देन द हॉस्पिटल से. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज योर मार्केट. एज यू कैन सी, ये आपकी मार्केट में ये गई हैं, जो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा आपने ले लिया, एंड आफ्टर शॉपिंग यू कम टू योर होम. ठीक है, अ बिजी प्लेस विद मेनी शॉप्स होती हैं, लाइक इज कॉल्ड अ मार्केट, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस इन द नेबरहुड में. वी कैन बाय द डिफरेंट थिंग्स, लाइक हम वहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, टॉयज, क्लोथ्स, स्टेशनरीज ऑल्सो. You can buy a lot of many different things from the market. A person who has a shop, और जो कोई सामान को बेच रहा है, किसी भी तरीके का सामान, एक दुकानदार है, that is called a shopkeeper बोलेंगे हम उसे. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज
एंड देयर आर सो मेनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप. वर्शिप मतलब क्या होता है? पूजा करना. ओके, अ प्लेस वेयर द पीपल ऑफर द प्रेयर्स आर कॉल्ड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप. वर्शिप आप लर्न रखेंगे. व्हाट इज वर्शिप? वर्शिप यानी पूजा करने के जगह होती है ये. ठीक है. अ नेबरहुड हैज द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप. हमारे पड़ोस में भी बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां हम लोग प्रार्थना करते हैं. ओके, पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स. जैसे एक लाइक हम हिंदूज हैं. हम हिंदूज कहाँ जाते हैं? मंदिरों में जाते हैं. हिंदूज गो टू द टेम्पल्स. एंड मुस्लिम्स होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? मुस्लिम्स गो टू द मॉस्क्यूज. मॉस्क्यूज क्या होते हैं? हमारे मस्जिद में जाते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट है आपका, ये आपका गुरुद्वारा है. ओके, यहाँ आपके सिख जाते हैं. जो सरदार लोग होते हैं या पंजाबी लोग, दे गो टू द गुरुद्वारेस फॉर द वर्शिप. एंड नेक्स्ट वन इज क्रिश्चियंस. हमारे कहाँ जाते हैं फॉर द प्रेयर के लिए? दे गो टू द चर्च. ठीक है, फॉर द प्रेयर के लिए. एंड नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर बस स्टॉप. एज यू कैन सी, आपकी स्क्रीन पे आपको लेफ्ट साइड में बस स्टॉप दिखाई दे रहा है. आपके आसपास में भी अगर कहीं आप जाते हैं तो आपको ऐसे बस स्टॉप भी आपको मिलेंगे जहां पर पैसेंजर्स वेट करते हैं अपनी बस के आने का, ताकि वो कंफर्टेबली होके बैठ सकें. ठीक है. अ बस स्टैंड इज अ प्लेस वेयर वी वेट द बस टू कैच, ताकि बस आए और हम उसमें जाएं. एंड इट इज वेरी अनप्लेजेंट प्लेस होता है इन आवर नेबरहुड, ताकि इंतजार करना बड़ा भारी पड़ जाता है इफ यू आर स्टैंडिंग स्टिल. ठीक है, कि काफी देर हो गई, मुझे इतना देर वेट करना पड़ा, बस नहीं आई, ये वो whatever. ठीक है. नेक्स्ट वन इज योर रेलवे स्टेशन. एज यू कैन सी, राइट साइड में आपका रेलवे स्टेशन. मेनी पैसेंजर्स आर वेटिंग ऑन द स्टेशन. ठीक है. अ रेलवे स्टेशन और अ ट्रेन स्टेशन जिसे बोला जाता है इज अ रेलवे फैसिलिटी ऑफ द एरिया वेयर द ट्रेन्स रेगुलेट स्टॉप टू लोड और अनलोड द पैसेंजर्स. इसका मतलब क्या होता है कि या तो वो गाड़ी, जो ट्रेन है हमारी, पैसेंजर्स को उतारेगी या फिर उसको बिठाएगी. वी यूज द ट्रेन्स फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए हम ट्रेन्स का यूज करते हैं. और सम ऑफ अस यूज इट टू लोड, और कुछ हम क्या करते हैं, अपना व्हीकल्स या कुछ हमारा भारी भरकम जो सामान होते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी पे पहुंचाने के लिए भी वी यूज ट्रेन्स ऑल्सो. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस होती है हमारे नेबरहुड की. ठीक है. And it is a police station. When we have a problem or we have a theft. Theft means चोरी हो गई है, या कोई हमारी, कई बार होता है ना आस पड़ोस में भी या रिलेशन में भी कई बार झगड़े वाले सीन क्रिएट हो जाते हैं. तो देन वी कॉल करते हैं हम या गो टू द पुलिस स्टेशन के लिए, ताकि हमारी जो बात है उसको समझा जाए और एक जस्टिस किया जाए हमारे साथ. ओके. एंड द पुलिस मैन कैच द बैड पीपल को कैच कर लेती है, पकड़ लेती है और उसको लॉक कर देती है. कहाँ? पुलिस स्टेशन में. एंड वी कैन कॉल फॉर द इमीडिएट पुलिस हेल्प बाय डायलिंग 100. 100 नंबर पे कॉल याद रह जाएगा ना. 100 नंबर पे कॉल करेंगे तो पुलिस विल बी देयर फॉर योर हेल्प. आवर नेबरहुड में ऑल्सो हैव द बैंक्स, रेस्टोरेंट्स एंड सिनेमा हॉल्स ऑल्सो. ठीक है, जो आपके पड़ोस में देखे जाने को मिलते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस यानी आपने क्या है, इट इज अ प्लेस वेयर वी सेंड द लेटर्स टू आवर रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को भेज रहे हैं, या आपको किसी ने भेजा है लेटर तो आप उस लेटर को कलेक्ट करते हैं. ओके. देन द लेटर्स रीचेस द अदर विलेज या टाउन और द सिटी में डिलीवर भी किया जाता है पोस्टमैन के थ्रू, या हमारे पास अगर वो आना है तो उनके थ्रू आता भी हमारे पास है. ओके. एंड वी ऑल्सो सेंड द मनी एंड द पार्सल्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस. अब पोस्ट मास्टर जो होता है वो हमारे पोस्ट ऑफिस का हेड होता है. ठीक है. नाउ लेट्स डू एक्टिविटी. आप ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुनेंगे एंड आप आंसर देंगे अगर आपने लेसन को ठीक से मेरे साथ स्टडी किया है. ओके. चूज द करेक्ट वर्ड एंड राइट इन द ब्लैंक्स में. फर्स्ट वन इज देयर, आप ध्यान से देखेंगे बेटा. प्लेस वेयर वी गेट द एजुकेशन इज कॉल्ड. बस स्टॉप पे एजुकेशन मिलती है आपको या स्कूल में?
स्कूल में मिलती है ना, तो आप स्कूल को टिक करेंगे और आपकी ब्लैंक स्पेस है, आप यहाँ पर स्कूल लिखेंगे. ओके. एंड नेक्स्ट इज सुरभि वॉज सिटिंग फॉर द बस के लिए अगर वो वेट करेगी एट बस स्टैंड पे या हॉस्पिटल में वेट करेगी, बस स्टैंड पे ही वेट करेगी ना, तो दैट विल बी द आंसर. आप बस स्टैंड को टिक करेंगे और वहां पर आंसर में ब्लैंक में आप आंसर फिल करेंगे. ओके. एंड नाउ दिस इज द आंसर की ऑफ योर लेसन 6. लेट्स डू एक्टिविटी. जो मैंने आपको बताया था अभी वो इसने मैंने ऊपर शो किया है आपको. नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज टाइम. क्वेश्चन A, B एंड C. एंड यहाँ तक आप अपना चैप्टर्स वगैरह को फिनिश करेंगे एंड आई विल बी कमिंग विद यू इन योर नेक्स्ट क्लास. ओके क्लास.